शंकर, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त में मैं बात करना चाहूंगा उस शिकायतकर्ता से जिसके साथ में बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया और इसके साथ में जिस तरह से बदतमीजी करते हुए जिस तरह से धक्का मुक्की की गई और इस शख्स ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया बल्कि उस वक्त में शांत रहा। इसी से समझते हैं, इन्हीं की जुबानी समझते हैं। मैं सबसे पहले अनूप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ के रहने वाले, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मेरा नाम अनूप कुमार है, मेरा गांव फतेहपुर है, मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर लगता है, तहसील थाना अनूपशहर लगता है सर। जी सर, मैं सेक्टर 128 में रहता हूं और मैं यहाँ एक सिक्योरिटी के पद पर अपनी जॉब करता हूं। तो क्या हुआ था उस दिन, जो 20 तारीख का मामला है ना? जी सर। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, किस बात को लेकर मैडम जो गुस्से में आई थी? जी सर, इसमें ऐसा था कि कल मैंने ड्यूटी पर भी मैं अकेला था, मेरे साथ एक लेडीज़ गार्ड रहती थी सर, आउटगेट पर ड्यूटी थी PC 15 आगे पर। तो मैडम का रेस्ट था, वो नहीं आई थी, तो मैं अकेला ही वहाँ पर जॉब ड्यूटी कर रहा था उस समय। शाम 5:45 की बात है कि जब ये मैडम आई थी, उनसे पहले एक गाड़ी और गई थी जिसका नंबर है DL 4CNP 8826। मैंने उस गाड़ी की एंट्री ही कर रहा था मैं, इतनी ये मैडम काफ़ी तेज़ रफ्तार से दारू पीने से ये गाड़ी लेकर गई और इन्होंने गाड़ी जस्ट गेट के पास में खड़ी कर दी। और उसके बाद मैंने गेट खोला भाग के, मैंने एंट्री भी पूरी नहीं की लेकिन मुझे नंबर याद था। मैंने गेट खोला भाग के, तो मेरे से मैडम ने छूटते ही बदतमीजी से बात की, बदसलूकी की, गाली दी मेरे को, ठीक है। उसके बाद में मैं सहन कर गया, मैंने गेट खोल दिया। उनकी मैडम आज प्लीज़ गाड़ी मत दीजिए मेरे को। तो मैडम गाड़ी से उतर के आई, उतर के आने के बाद मेरा बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ने के बाद मेरे फिर इन्होंने ग्रेमान भी पकड़ा। उस समय सर वीडियो नहीं बनी हुई थी और इन्होंने एक धमकी और दी थी मेरे को कि मैं वकील हूँ और मैं तुझ पर रेप केस लगवा करके तुझ जान से मरवा दूँगी। ये इन्होंने चेतावनी सर मेरे को दी थी। तो आप लोग वहाँ पर जिस तरह से आपको सिर्फ मामला हुआ था गाड़ी लगाने का, जी, गेट पे गाड़ी लगाया गया, जी। आपने मना किया कि गाड़ी यहाँ से साइड हटिए, उसके बाद ही मामला स्टार्ट हुआ? नहीं, बात ऐसी थी सर, मैंने साइड हटने को नहीं बोला था, ये बाहर जाना चाहती थी एग्जिट गेट से। मैंने गेट भी खोला लेकिन मैडम बाहर जाने के बजाय मेरे से गलत सलत बोलने लगी, गलत व्यवहार करने लगी मेरे साथ। उसके साथ बाद में मैं इनसे कुछ नहीं बोला, मैंने अपने सुपरवाइजर साहब को बुलाया। वहाँ पे मेरे सुपरवाइजर साहब सुनील और पवन जी हैं। मैंने सर कॉल करके इन्फॉर्म उनको किया, वो दोनों आए। फिर उन्होंने पूछा कि मैम क्या बात हुई क्या नहीं। तो हमारे सुपरवाइजर साहब से भी मैडम ने गलत व्यवहार किया, उनको भी गाली देने लगी और वहाँ के जितने रेजिडेंट लोग रह रहे थे उनसे भी सबको बुरा भला बोलने लगी। तो अभी मैडम से पूछताछ चल रही है? जी सर। इधर तो सर आगे होंगी मैं सर। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो गया है? जी सर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर इससे। जो मैंने बोला है मैं उसे 1000 बार बोलने के लिए तैयार हूँ। आपका शंकर आनंद, उनसे बातचीत में ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि इस महिला का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, क्या पहले भी इस तरह की बदसलूकी वो करती आई है गार्ड्स के साथ? इस सोसाइटी में वो कब से रह रही थी? जो महिला है, क्या महिला को आप यहाँ पे इस सोसाइटी में कब से? जी सर, मैं पुराना गार्ड हूँ यहाँ, मैं 2015 से जॉब कर रहा हूँ, मेरी 7वीं साल चल रही है। लेकिन सर मेरी ड्यूटी क्या है, इधर से उधर होती रहती है। पहले मेरी ड्यूटी PC 18 के मेन गेट पे थी, एग्जिट गेट पे सॉरी, वहाँ पे थी। मेरे को कल वहाँ से सर ट्रांसफ़र किया गया आउट गेट पे, वहाँ पे मैंने की। तो मेरे साथ तो इन्होंने पहली बार ही किया है, लेकिन मेरे से पहले और भी सिक्योरिटी गार्ड थे जिनके साथ इन्होंने बदतमीजी भी किया और एक बार इनका एक्सीडेंट भी हो चुका है। इन्होंने कब की बात है ये सर? होगा कुछ दिन पहले, मैंने मेरी वारदात होने से 15-20 दिन पहले की बात है। इन्हें दारू में ही तब थी और दारू में ही कल थी, इन पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतनी विकट दारू भी रखी थी उन्होंने। कब की बात है? और क्या उसका वो गेट के पास में मामला होगा? जी सर, जस्ट गेट पे। तब तो वहाँ का CCTV भी होगा? हाँ सर, CCTV कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे मेरी ड्यूटी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस महिला के द्वारा पहले भी इस तरह की हरकत की गई? जी सर, बिल्कुल कंप्लेंट है इनकी, पहले भी कंप्लेंट हो चुकी है। तो आप लोग जो कंप्लेन रजिस्टर करते हो उसका वहाँ पे कोई एंट्री आप लोग करते हैं जी कि किस तरह का कंप्लेन आया, क्या व्यवहार है और किस सोसाइटी में कौन से मकान में रहती हैं? जो सर हमारी मेन हेड ऑफिस है FMG, उसमें सर इन लोगों की जो भी ये गलतियाँ करते हैं उसमें कंप्लेंट दी जाती है इनकी और वहाँ पे इनकी कार्रवाई हो जाती है। इनका फ्लैट खाली करवाया जाता है अगर ज़्यादा गलत व्यवहार करती है हम लोगों के साथ, यहाँ इनका वो रहता है तो उसी के साथ इनका आगे ओनर के पास मेल किया जाता है और वो मेल हमारे FMG जो मेन हेड ऑफिस है उसमें जाता है और वहाँ से कार्रवाई फिर सर वो लोग करते हैं। तो ये यहाँ पे किराए के मकान में थी या उनका अपना घर है? जी नहीं सर, ये किराए के मकान पे रहती हैं। ये इनके पतिदेव क्या करते हैं? ये सर अनमैरिड हैं। अच्छा, ये अनमैरिड है जी। तो ये उस मकान में अकेले रहती है? जी सर, बिल्कुल, मैंने इनको अकेले ही देखा और इतनी मेरे सुनने में आया सर। अच्छा जी।
तो वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे मामला पहले भी कंप्लेन रजिस्टर किया, कितना कब की बात बता रहे हैं आप? ये सर मेरे को सुनने में 15-20 दिन पहले की ही बात आ रही है कि 15-20 दिन पहले और भी क्या था, तब इनको छोड़ दिया गया था, कोई कंप्लेंट नहीं डाली थी इनकी, लेकिन कल इन्होंने बहुत ज़्यादा बदसलूकी की है। तो देखिए ये मामला जो है फिलहाल उस सोसाइटी का है, और इनके मुताबिक कि वो सोसाइटी में पहले भी एक बार ऐसे ही मामला इनके द्वारा किया गया, और हालांकि इनका आरोप ये भी है कि उस वक्त में जैसा कि कहा जा रहा है कि नशे की हालत में किया गया। हालांकि इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई हुई, किस तरह से जो आरोप शंकर, उनसे ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले जब इस तरह की बदसलूकी हुई तब कितना जो है इस तरह के मामलों को लेकर कार्रवाई हो पाई, कहां पर शिकायत दर्ज कराई, और इनके साथ जब बदसलूकी की तो उसके बाद इन्होंने क्या पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, क्या इन्होंने कोई एक्शन लिया, और अगर नहीं लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही एक्शन लिया गया। मैं जानना चाहता हूँ एक सामान्य तौर पर जब आप लोग कंप्लेन करते हैं तो एक इंटरनल आप लोग करते हैं जी आप अपने एंट्री करते हैं, जी सर। क्या बाद में इस मामले पर आप लोग थाने पे भी कंप्लेन करते हैं या पहली बार कंप्लेन हुआ है? नहीं सर, उस समय क्या था कि इनको वार्निंग दे दी गई थी, जो जिसके ये फ्लैट में रहेंगी, जो इनके ओनर है, उनको मेल किया गया था एफएमजी से। हमारे जो सुपरवाइजर लोग होते हैं ये जा करके एफएमजी में मेल डाल देते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट बताते तो वो लोग खुद इनसे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है। तो इनको उस समय पे उनके कहने पर छोड़ दिया गया था, पहले कोई कार्रवाई मतलब ऐसी बाहर की नहीं की गई थी, लेकिन आज इन्होंने ज़्यादा कल मेरे साथ ज़्यादा बदसलूकी की है, तब ये कार्रवाई हुई है सर। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये चश्मदीद भी हैं, शिकायतकर्ता भी हैं, और जिस तरह से इन्होंने मामला दर्ज कराया है, अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा की 126 सेक्टर स्थित जो थाना पुलिस है उसने इस मामले को दर्ज किया है। अब इस मामले में बयान भी दर्ज हो रहा है। बयान कहाँ दर्ज हो रहा है तो मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे महिला आई हुई है भाप्या राय, और बकायदा यहाँ पर जो उनकी शिकायत है उससे बकायदा उस मामले पर जिस तरह से आरोप है बकायदा वो मामला दर्ज कराया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है मामला काफ़ी संगीन है, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब नोएडा पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये मामला काफ़ी संगीन है, और इस मामले पर तमाम जो आरोप है उस आरोप को ध्यान में रखते हुए आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिल्कुल शंकर आनंद, और कई धाराओं के तहत मामला अब दर्ज कर लिया गया है, और कह सकते हैं कि अब आने वाले वक्त में पुलिस की हिरासत से बाहर आना या फिर कहें कि थोड़ी सी भी राहत पाना काफी मुश्किल इस महिला के लिए होगा, क्योंकि एक तो नशे में ये थी, बदसलूकी इसने की, बदतमीजी की और साथ ही मारपीट भी की। तो लगता है शंकर आनंद तक, मेरे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर